आज का पहला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। साथियों कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं वो भी देखते हैं, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को मनाया गया है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मजदूर दिवस 1 मई, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो 18 मई को मनाया गया है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 31 मई को मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? तो साथियों अपने प्यारे देश भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है साथियों। किस देश ने बनाया है? तो अपने प्यारे देश भारत ने साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्सिटी इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो माधुरी पटेल ने जीता है साथियों। किसने जीता है? माधुरी पटेल ने। ये माधुरी पटेल जो है ये कहाँ की है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर की है माधुरी पटेल। और साथियों इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और सी इज इंडिया के द्वारा माधुरी पटेल को यह ताज पहनाया गया है साथियों। अब इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो याद रखना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साथियों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है साथियों। कुतुब मीनार ये कहाँ है? तो ये भी नई दिल्ली में है। आपको बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया और इसे पूरा किसने करवाया। इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में हर मंगलवार को कार मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो साथियों हर मंगलवार को यहाँ कार मुक्त होगा। और यह हरियाणा किस शहर में किया गया है? तो करनाल में किया गया है। अब साथियों हरियाणा के करनाल में किया गया है, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ शहर जो साथियों आपका है ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ में ही है एक रॉक गार्डन, उसका वास्तुकार कौन है? नेक चंद्र साथियों। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है? तो साथियों 10 है हरियाणा में। देखो कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है हरियाणा में, जैसे कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, खापरवास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, दालमा झील ये कहाँ है? तो हरियाणा में है साथियों दालमा झील। सौर रिहंद परियोजना सतलज नदी पर है हरियाणा में। अगर मैं आपसे पूछूं रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। सौरिहंद परियोजना या सौरिहंद नहर ये सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है साथियों भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्णा एटीएम भी गुरुग्राम में ही बना है। बुनकरों का शहर बोला गया है पानीपत को। और महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार में है साथियों महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की पहली हवाई सेवा टैक्सी चली थी आपका हरियाणा में ही चली थी, जो चंडीगढ़ से हिसार के लिए चली थी। और साथियों इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है साथियों। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन ये भी हरियाणा में है साथियों।
अगला प्रश्न आपका है, किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है साथियों? तो डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा साथियों। अब ये साथियों ये DCF है क्या? तो देखो, यह एक अत्याधुनिक पोत है जो किसी भी संभावित पानी के नीचे के वातावरण में गोताखोरी संचालन की सुविधा के लिए उन्नत तकनीकी क्षमताओं से सुसज्जित है साथियों। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो टीटागढ़ रेलवे स्टेशन रेल सिस्टम ने साथियों। किसने? टीटागढ़ रेल सिस्टम ने साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज ऑफ द मंथ घोषित किया है, यानी कि हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? तो अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया। जॉर्जिया ने ही यह घोषित किया है साथियों। अक्टूबर का महीना राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाएगा साथियों। कौन? तो अमेरिका का जॉर्जिया राज्य साथियों। अब साथियों अमेरिका तो भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। और साथियों याद रखना, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर ही स्थित है एक सेंट लॉरेंस नदी, जहाँ पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो आपको बताना है भारत में किस झरने को बोला गया है नियाग्रा जलप्रपात, और यह किस राज्य में है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील एंगस्ट्रॉम है साथियों। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है साथियों, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न आपका है, थरमन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बनेंगे? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति बनेंगे थरमन शनमुगरत्नम। किस देश के राष्ट्रपति बनेंगे? सिंगापुर के साथियों। अगला प्रश्न आपका है, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड का प्राथमिक उद्देश्य है अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। किसको? तो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब साथियों केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं श्रम रोजगार मंत्री कौन है साथियों? तो ये है भूपेंद्र यादव जी। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। इस्पात मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है साथियों, वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है साथियों, वित्त मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है साथियों? तो पुरुषोत्तम रूपाला है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री साथियों। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है साथियों, रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न आपका है, ब्लू लाइन और गजर विलेज किस दो देशों के बीच सीमा विवाद है? साथियों यह सीमा विवाद है लेबनान और इजराइल के बीच। किसके बीच? लेबनान और इजराइल के बीच, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों साथियों। अब इजराइल, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की राजधानी है साथियों। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल्स साथियों। साथियों लेबनान, तो लेबनान की साथियों की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर है नजीब मिकित साथियों, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ की करेंसी क्या है? लेबनानीज
पाउंड है लेबनान की करेंसी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में क्रिकेट प्रसारण पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए बीसीसीआई का मीडिया अधिकार किसने जीता है? तो वायाकॉम 18 ने साथियों जीता है बीसीसीआई का मीडिया अधिकार।